बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको प्यारा सा सलाम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि घर में बिल्ली पालना कैसा है। दोस्तों, अगर आपके घर में बिल्लियां नहीं हैं तो हमें यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने घर में बिल्ली ला लेंगे। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक हमारे और आपके प्यारे आका हुज़ूर ताला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्लियों के बारे में एक हैरान करने वाली सच्चाई जानते थे। उसी सच्चाई को हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन क्या आपने कभी बिल्लियों के अजीब व गरीब तरीके से अमल के बारे में सोचा है कि बिल्लियों में बला की महारत होती है, ये बहुत अक्लमंद भी होती है और इनका एक ऐसा राज्य भी छुपा है जिसे सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। पहले दोस्तों, इस वीडियो में हम बिल्ली के बारे में कई गहरे राज जानेंगे और ये जानेंगे कि बिल्लियों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के फ़ौरन बाद क्यों पैदा किया गया। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, एक स्टडी के मुताबिक बिल्लियों में एक ख़ास ताकत होती है जो किसी और जानवर में नहीं होती। ख़ास तौर पर बिल्लियों के बारे में वो बातें जो हमें मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातें इतनी दिलचस्प है कि साइंसदान उन बातों के बिना पर बिल्लियों में नहीं है और हैरत अंगेज़ खुसूसियत को ढूंढ पाए हैं। घर में बिल्लियां रखने या पालने से किसी किस्म की नहुसियत या इफलासी नहीं होती है, उसको पालने की भी इजाज़त है। क्यों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक में सहाबा इकराम के घरों में बिल्लियां आती थी और कई हदीसों के साबित है कि बिल्लियां पालना सुन्नत है। दोस्तों, आज के दौर में सामने आने वाली ये बातें आज से 14 साल पहले हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई और जिन्हें आज साइंस साबित कर रही है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद 2 जानवरों को अल्लाह अपने पैदा फरमाया है, एक सांप और दूसरी बिल्ली। बिल्ली में अल्लाह पाक ने कुछ हैरान करने वाली खुसूसियत रखी है जिनकी वजह से इंसान इससे बहुत सारे उपाय हासिल कर सकता है। चाहे नसीहत बार से घर में बिल्ली पालने का एक बड़ा फ़ायदा है। ये फ़ायदा ये है कि बिल्लियों को इंसानी लंस बेहद पसंद होती है और इंसानों को भी बिल्लियों पर हाथ फेरना बहुत पसंद होता है। जानकारी के मुताबिक बिल्ली के लम्स में अल्लाह पाक ने डिप्रेशन का इलाज रखा है। इसके बारे में ख़ास किस्म के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो इंसानी जिस्म के डिप्रेशन को कम करने में मदद देती है। बिल्लियों के बारे में सबसे हैरत अंगेज़ बात का जिक्र अब हम आगे करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों के बारे में क्या फ़रमाया है। मेरे दोस्तों, कई तारीख़ की किताबों में एक बिल्ली का जिक्र आता है जिसका नाम मौज़ा था। कई मुसलमान स्कॉलर्स के मुताबिक मौज़ा हज़रत महल एक तरफ़ा अल्लाह ताला अलैहि वसल्लम की पसंदीदा बिल्ली थी। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ सफ़र पर जा रहे थे कि अचानक उनके सामने एक बिल्ली आ गई जो कि हामिला थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पूरे लश्कर का रुख दूसरे रास्ते पर मोड़ लिया ताकि उस बिल्ली को तकलीफ़ ना पहुँचे। एक हदीस के मुताबिक 5 साल अल्लाह ताला अलैहि वसल्लम ने बिल्लों पर जुल्म प्रसिद्ध करने और उन्हें कत्ल करने से मना किया है। पर दोस्तों, एक दिन हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहीं पर जा रहे थे कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि गर्मी की शिद्दत से एक बिल्ली दीवार के साथ चिमटी हुई है और उन्होंने उसे उठाकर गर्मी से बचाने के लिए अपने आस्तीन पर छुपा लिया कि उन्होंने प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि उन्होंने ऐसा किया तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक औरत को इसीलिए जहन्नुम से बचा लिया जाएगा क्योंकि उसने एक प्यारी सी बिल्ली को पानी पिलाया था। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक इंसान को बिल्ली की वजह से आज़ाद हुआ था क्योंकि उसने बिल्ली को कैद करके रखा, यहाँ तक कि वही मर गई। फिर उसे बिल्ली की वजह से वो इंसान जहन्नुम में गया। जब उसने उस बिल्ली को कैद में रखा तो ना उसे खाना दिया और ना ही पानी और ना ही उसे आज़ाद किया ताकि वो ख़ुद कीड़े मकोड़े वगैरह को खाकर गुजारा कर लेती। यानी उसने बिल्ली को तड़पा तड़पा कर मारा था, इसलिए वो इंसान जहन्नुम में गया। प्यारे दोस्तों, एक हदीस मुबारका में है कि एक आदमी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खाना भेजा तो वो नमाज़ पढ़ रही थी।
उस औरत ने खाना वहीं रख दिया तो एक बिल्ली आई और आकर उसमें से खा गई। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज के बाद उसी जगह से वो खाना खाया जहाँ से बिल्ली ने खाया था और फरमाया, बिलासुबह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बिल्ली पलीत और नजीस नहीं बल्कि वो तुम पर आने वाले हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करती है कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्ली के बच्चे हुए पानी से वज़ू करते हुए देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बिल्ली का मुंह तमाम हैवान से साफ़ सुथरा होता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बिल्लियाँ हमेशा ख़ुद को साफ़ सुथरा रखती है। ये ज़्यादातर ख़ुद को साफ़ पानी से गीला करती है और यही वजह है कि इनमें बीमारियाँ बहुत कम होती है। इस्लाम में बिल्लियों की बहुत अहमियत बयान हुई है, लेकिन सिर्फ इस्लाम ही नहीं बल्कि पुराने दौर में मिस्र में भी बिल्लियों को बहुत अहमियत हासिल थी। यहाँ तक कि उस दौर में किसी बिल्ली को तकलीफ़ देना या कत्ल करना एक इंसान के कत्ल करने की बराबर था, क्योंकि कदीम मिस्रियों का ये मानना था कि बिल्लियाँ एक इंसान से ज़्यादा रुतबे वाली मखलूक है। यही वजह थी कि उस दौर में कोई बिल्ली मर जाती तो उसे भी फिर वाहनों की तरह रुख दूध किया जाता, यानी उसकी मम्मी बना दी जाती थी। पहले दोस्तों, इस्लाम में तमाम जानवरों पर अच्छा सलूक देने पर ज़ोर दिया जाता था, लेकिन बिल्ली की अहमियत इस वजह से ज़्यादा है कि बिल्लियों में अल्लाह ने एक ख़ास ताकत पोशीक रखी है। दोस्तों, एक रिवायत में है कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पूरे बदन की शदीद तकलीफ़ हुई और वो सही तौर पर खड़े भी नहीं हो पाते थे। तकलीफ़ इतनी थी कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नमाज़ पढ़ने में भी परेशानी होती थी। यहाँ तक कि एक दिन आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक बिल्ली के बच्चे की जान बचाई। जब कुछ वहशी दरिंदे उस बिल्ली को मारने की कोशिश में थे तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाते हैं कि वो बिल्ली का बच्चा उनके पास था और कुछ दिनों में उनके जिस्म का पूरा दर्द गायब हो गया। और फिर एक दिन उस बिल्ली की माँ उस बिल्ली के बच्चे को ढूंढती हुई आई और उसे अपने साथ ले गई। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उस दिन के बाद उनको दर्द नहीं हुआ। आपने ये वाक़या फरमाते हुए कहा कि उस रात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ख्वाब में आए और फरमाने लगे कि अबू बकर, तुम्हारी तकलीफ़ को दूर करने के लिए अल्लाह ने आपके पास एक भी किसी को भेजेगा जिसकी वजह से आपके जिस्म का दर्द ठीक हो जाएगा। दोस्तों, जिन लोगों ने घर में बिल्लियाँ पाल रखी है उन्हें ये मालूम होगा कि बिल्लियाँ कभी कभी नींद में एक अजीब आवाज़ निकालती है। माहिरीन के मुताबिक इस आवाज़ की फ्रीक्वेंसी 20 से 140 तक होती है और बिल्लियों की आवाज़ों की ये फ्रीक्वेंसी एक इंसान सेहत के लिए निहायत ही मुफीद साबित होती है। आज की टेक्नोलॉजी के पीछे भागने वाले लोगों को बिल्ली के जिस्म में मौजूद एनर्जी और ताकत का इल्म नहीं है, लेकिन पुराने ज़माने के लोग बिल्लियों की इन खुशियों से वाकिफ़ थे और यही आवाज़ थी कि वो लोग बिल्लियों को ख़ुद से दूर नहीं रखते थे। फ्रांस में की गई एक रिसर्च के मुताबिक ये मालूम होता है कि एक बिल्ली की आवाज़ इंसान के जिस्म में थकावट और सुस्ती को दूर करती है और ये भी कहा जाता है कि बिल्ली के करीब रहने से जिस्म के ज़ख्म अपनी इन्फेक्शन का ख़तरा कम हो जाता है और वो ज़ख्म भी जल्दी ठीक हो जाता है और बिल्लियों की इन हैरत अंगेज़ आवाज़ों की फ्रीक्वेंसी से हार्ट अटैक का ख़तरा भी कम हो जाता है। नाज़रीन भाइयों और बहनों, आज हम आपको बताएंगे मदीना शरीफ की बिल्ली का एक वाक़या। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बिल्ली पालने का बहुत शौक़ था। उनके पास हर तरह की बिल्लियाँ थीं। वो बिल्लियों से बहुत प्यार करते थे। हमें बिल्लियों पालने के साथ साथ ये ख्याल रखना ज़रूरी है कि उसके खाने पीने में कोई कमी ना रहे। अब हम आपको बताएं मदीने की बिल्ली का एक वाक़या। इंडिया में अमृतसर शहर के एक शख्स हाजी इस्माइल बताते हैं कि जब मैं उम्रा के लिए गया, मैं मदीने के एक होटल में रहने के लिए रुका। खाना खाने जाता तो वहाँ एक बिल्ली आकर बैठ जाती। मैं उससे मोहब्बत करता, खाना पहले उसे खिलाता फिर खुद खाता, उसे रोज़ खाना दे दिया करता। बिल्ली मुझे अच्छे से जानने लगी थी। एक दिन मेरे दिल में ख़याल आया कि मैं मदीने की इस बिल्ली को अपने साथ इंडिया ले जाऊँ। ये हुजूर की निशानी है, इस शहर की निशानी है। उस दिन से उस बिल्ली ने खाना पीना छोड़ दिया। खाना पीना छोड़कर क्यों चली गई? मैंने खाना खाकर उधर मस्जिद नबवी में अज़ान हुई और मैं नमाज के लिए चला गया। फिर मैंने नमाज़ पढ़ी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े आए रसूल जालिया के सामने सलाम पे कितने का नाम पढ़ा।
मैं क्या देखता हूँ कि वही बिल्ली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनहरी जालियों से लिपटी पड़ी थी। मैं जब भी नमाज़ पढ़ने आता मिली उसी जगह पर जालियों से चिपकी हुई पाई रहती थी। इस तरह से मस्जिद नबवी में मेरी आखिरी रात थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। वो मेरे ख्वाब में आए और कहा कि इस्माइल, तुम अपने वतन जा सकते हो, लेकिन ये मदीने की बिल्ली को नहीं ले जा सकते हो। मैंने ख्वाब में इसका मतलब देखा कि मेरे आका ये बात मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं ये बिल्ली ले जाऊंगा, लेकिन आपको ये बात कहते मालूम हुआ। फरमाया 3 दिनों से वो बिल्ली मेरे रोज़े आए के करीब आकर जलिया से लिपटी हुई फरियाद कर रही थी, रो रो कर के मदीने वाले, मुझे मदीने में भूखा रहना पसंद है, लेकिन मदीने की जुदाई गवारा नहीं, मैं मदीने के बिना नहीं रह सकती। नाज़रीन, अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।